देखिए फिजिक्स का न्यूमेरिकल आपको एक पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, एक पोजीशन दिया हुआ है ए फंक्शन ऑफ टाइम में बाय एक्स इक्वल टू ये दिया हुआ है एक्स इक्वल टू एटी स्क्वायर प्लस बी, ए का वैल्यू दिया हुआ है और बी का भी वैल्यू मेंशन किया गया है। डिटरमाइन आपसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t1 और t2। तो ये आपको कोई यहाँ पोजीशन निकलना है डिस्प्लेसमेंट का x1 आप सपोज किए यहाँ और x2 इसी के बीच का आपको डिस्प्लेसमेंट निकलना है, ठीक है। t1 तो आपको जो दिया हुआ है फंक्शन x इक्वल टू का दिया हुआ है, हमको निकलना है क्या एट x1 निकालिए और x2 निकालिए, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो आपको एट t1 कितना t1 का वैल्यू है 3 सेकंड। पोजीशन ऑफ पार्टिकल फाइंड कीजिए, पोजीशन ऑफ पार्टिकल निकालिए। तो x1 a का वैल्यू क्या है 2.1 है a का वैल्यू, तो यहाँ 2.1 हम लिखे। फिर t1 पे निकाल रहे हैं हम, t1 पे t का वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर कर दीजिए। b का वैल्यू क्या आपको 2 है, इसको सॉल्व कीजिए आप तो 2.1 और 3 का स्क्वायर 9 फिर प्लस 2 पॉइंट आपको 8, इसको सॉल्व करेंगे तो 21 पॉइंट आपको 7 आएगा। डिस्टेंस है तो मीटर लगाइए यूनिट। फिर आपको निकलना है एट t इक्वल टू एट t2 पे t2 का वैल्यू क्या है 5 सेकंड है, 5 आपको सेकंड है। पोजीशन ऑफ द पार्टिकल फाइंड कीजिए आप तो x2, बस ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ पोजीशन ऑफ जो फंक्शन दिया हुआ x, तो x2 लिखेंगे क्योंकि t2 पे निकाल रहे हैं। a का वैल्यू क्या है वो तो सेम ही है 2.1 है और t2 इसका वैल्यू बदलेगा 5 हो जाएगा t2 का वैल्यू। फिर b का वैल्यू क्या है 2.8 है, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा आपको 2.1 और 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 55 पॉइंट आपको आ जाएगा 3, ठीक है। अब हमको डिस्प्लेसमेंट निकलना है, क्या निकलना है 1 डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल या डिस्प्लेसमेंट निकलना है। ऑफ पार्टिकल टाइम इंटरवल आप लिख दिएगा ड्यूरिंग t1 t2 के बीच में t1 इक्वल टू 3 सेकंड 2 टाइम इंटरवल पूरा लिखेंगे आप t2 इक्वल टू आपको कितना 5 पर सेकंड। तो क्या हो जाएगा आपको चेंज इन डिस्प्लेसमेंट यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या है फाइनल पोजीशन आया है x2 और क्या है आपको x1 का वैल्यू क्या है 21.7 है, इसको आपको सॉल्व करेंगे तो 33 पॉइंट आपको 6 आ जाएगा। आपको डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर पर सेकंड निकला लिख लिए मीटर लिखिए। फिर आपको दूसरा में क्या पूछा है कि आपको एवरेज एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी during this time interval during this time interval तो क्या होता है आपको चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन टाइम। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट तो निकला हुआ है कितना आया है 33 पॉइंट आपको 6 आया है। चेंज इन टाइम यानी t2 माइनस t1 करेंगे तो यह 33 पॉइंट आपको 6 आया
T2 क्या है 5 है, T1 क्या है, इसको सॉल्व किया सब्ट्रैक्ट कीजिए 33.6 2 बचेगा। ये आपको नीचे ऊपर काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 168, ठीक है। तो ये मीटर पर सेकंड आएगा, वेलोसिटी पूछ रहा है। दूसरा का आपका आंसर ये है। फिर तीसरा आपको पूछा गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 5 सेकंड। तो क्या करेंगे इसमें, जो आपको फंक्शन गिवन है, ठीक है, कौन सा फंक्शन गिवन है आपको, देखिए x इज आपको दिया हुआ है और t प्लस से पूछा गया है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी t इक्वल टू 5 सेकंड। तो बस डेरिवेटिव कर दीजिए t के रेस्पेक्ट में, तो dx बाई dt यहां करेंगे तो d a यहां आ जाएगा, t a स्क्वायर बाई dt हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा a dt का dt t स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 dt 2t और इसका a का वैल्यू, अच्छा इसको कर लेते 2a, तो क्या आया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये तीसरा का है 2 आया, a आया और t आया। अच्छा इसी में आपको पूछ सकता है फाइंड द एक्सेलरेशन, तब क्या करेंगे एक बार और डेरिवेटिव कर देंगे इसका dx बाई dt का। तो क्या dx बाई dt का वो पूछा नहीं गया है, पूछ लेता है, तो हमको dx बाई dt दिया हुआ है कितना 2a बाई t, और हमको एक बार और इसमें पूछ लेगा आपको एक्सेलरेशन, तो d2x बाई d2 2 हो जाएगा इंटू ए हो जाएगा, डेरिवेटिव करेंगे t1 आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा, a1 का वैल्यू लिखिए 2.1, इसको आप मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 2 और 4.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, उसका यूनिट है एक्सेलरेशन का। आपसे पूछा नहीं गया है, पूछता है ये।